अगर आप सोच रहे होंगे कि बार बार एनिमी आपकी लाइफ पे क्यों अटैक कर रहा है और आप ये सोच के परेशान हो गए होंगे कि आपकी लाइफ की ये अटैक्स जो डेविल है इसके अटैक्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। ये अटैक किसी भी तरीके का हो सकता है। ये अटैक आपकी मैरिज को लेके हो सकता है। ये अटैक आपके फाइनेंसिस पे हो सकता है, आपके बच्चों पे हो सकता है, आपकी जॉब पे हो सकता है। और आप कह रहे होंगे कि आपके साथ वाला एक इंसान है जो कि बिल्कुल नॉर्मल खुशी से अपना जीवन बिता रहा है और उसकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं, कोई अटैक नहीं है। जैसे अगर आपकी लाइफ पे कंपेयर किया जाए, दूसरे की लाइफ में वैसी कोई परेशानी नहीं है। या आपने होलीनेस में चलने का फैसला किया और आपको लग रहा है जब से मैंने होलीनेस में चलने का फैसला किया है, लेकिन आपकी लाइफ में उसके उल्टा चीज़ें, उसके विपरीत सिचुएशंस आ रही हैं कि आपकी होलीनेस पे ही अटैक हो रहा है। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहाँ पे वचन हमें उस समय के बारे में बता रहे हैं जब यीशु मसीह पैदा हुए थे। आप देखें, यीशु मसीह केवल एक बेबी थे, उन्होंने चरनी में जन्म लिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसे हेरोदेस राजा घबरा गया, वो डर गया। और आप देखें कि वो इस ताक में था कि वो यीशु मसीह को मार डाले, वो खत्म कर दे यीशु मसीह को। ऐसा क्या था? यीशु मसीह तो अभी बेबी ही थे, वो बच्चे थे, बस वो न्यू बॉर्न थे। और उन्होंने ऐसा क्या किया था कि हेरोदेस राजा डर गया। ऐसे ही जब आप यीशु मसीह में कदम रखते हैं, जब आप यीशु मसीह में नया जीवन पाते हैं, यीशु मसीह में पैदा होते हैं, यहाँ पे हेरोदेस राजा मतलब किंगडम ऑफ डार्कनेस, शैतान का राज्य को बताता है। और जब आप यीशु मसीह में पैदा होते हैं तो वैसे ही शैतान के राज्य को आग लगती है। शैतान डरता है, आप थ्रेट हैं, आप उसके लिए डेंजर है शैतान के लिए। जैसे यीशु मसीह उस हेरोदेस राजा के लिए डेंजर थे। उसको ये खतरा था कि यीशु मसीह जो राजा पैदा हुआ है वो हेरोदेस के राज्य को तबाह कर देगा, और इसलिए वो यीशु मसीह को मारना चाह रहा था। वैसे ही जब आपने यीशु मसीह में जन्म लिया है, शैतान को जिस दिन आपने जन्म लिया, जिस दिन आपने अपना फैसला लिया, जिस दिन आपने प्रार्थना बढ़ाई, जिस दिन आपने फास्टिंग बढ़ाई, जिस दिन आपने कमिटमेंट किया परमेश्वर के साथ, शैतान को आग लगती है, वो घबरा जाता है। इसका एक रीजन है कि वो आपसे डरता है। आप जब परमेश्वर के पास चल रहे हैं, जब परमेश्वर के साथ चलना चाह रहे हैं, जब परमेश्वर के करीब बढ़ रहे हैं, आप उसके राज्य के लिए, सिर्फ उसके ही लिए नहीं, उसके राज्य के लिए आप थ्रेट हैं, डेंजर हैं आप। ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए आप देखें कि कैसे शैतान आप पे अलग अलग तरीकों से अटैक करता है। वो आपको पीछे खींचना चाहता है, वो आपको डरा के रखना चाहता है, ताकि आप कभी ये ना जान पाए कि आप उसके लिए डेंजर हैं। और वो डरता है इस बात से जब आप अपनी आइडेंटिटी को, आप अपनी पहचान को पहचान जाते हैं कि आप शैतान के राज्य के लिए कितना बड़ा डेंजर हैं। और सबसे बड़ी बात, शैतान कभी भी जो ठंडे मसीह लोग हैं, जो लूकवार्म क्रिश्चियंस हैं, उनसे परेशान नहीं होता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई ठंडा मसीह भी शैतान को इनवाइट करे अपनी लाइफ में, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे ठंडे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैतान को लूकवार्म लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फायर पे हैं, अगर आपने ज़ील रखी, अगर आपको परमेश्वर की धुन है, आप अभिषेक में चल रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, तो शैतान आपका पीछा करेगा। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि जब आप अपनी लाइफ में अटैक्स को देखें, वचन कहता है इसको एक आनंद की बात समझो और धीरज में रहो, और जो धीरज है उसको अपना काम करने दो। इन अटैक से आप डर के पीछे मत होइए, लेकिन विश्वास में आप बढ़ते जाइए और अपने विश्वास को ठंडा मत होने दीजिए। और ये जान लीजिए कि आपकी तरफ जो है
वो महान है, वो बड़ा है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन हो सकता है। परमेश्वर आपकी जंग लड़ रहा है, उसको ध्यान है आपका, वो आपको भूला नहीं है। वो इस समय भी आपको देख रहा है और वो अवेयर है, वो जानता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस आप अपना फोकस वो अटैक्स, वो ट्रबल से हटा के परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वचन कहता है कि वो ओवरकमर है, उसने जीत पा ली है। और जिसने जो ओवरकमर है, उसने जीत जो पा ली है, वो ही परमेश्वर आपके साथ है और आपके अंदर है, और वो वफादार है। वो ही आपको हर अटैक से, पहली बात ये अटैक जो है ये आपको हरा नहीं सकते, एनिमी पहले से हारा हुआ है, और परमेश्वर आपको इनमें से निकालेगा और विक्टोरियस निकालेगा। आमीन।